गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट आपका कहानी है वो आपका हूब है। ठीक है, हूब पढ़ते हैं। इससे पहले आपका आपका नावा जमींदार, उबार, हम जियब कैसे, बोनेगलोर, छहर, ये समाप्त हो चुका है। अगला ये आपका हूब है जो अगला कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो जो आज नया जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। पुष महीना का दिन, ठीक है, पुष महीना का दिन था। अंधेरे के बेरा कनकन सिलोही बोहे लागल। अंधेरे के बेरा था, सुबह सुबह हो रहा था। कनकन जैसे पूरा ठंडी बह रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। ठीक है। घर पछवारे में दामोदर बोरसी ताप 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 बैसल हले। सेह घरी गुनेसर बाबू को डागल थीन। ठीक है। घर के पीछे में दामोदर बोरसी ताप करके आग ताप रहा था। से उसी समय गुनेसर जो होते हैं, गुनेसर बाबू डाकल थीन। गुनेसर बाबू जो होते हैं उनको बुलाते हैं। अरे दामोदर घरे हैं? वो बोलता है अरे दामोदर घरे हैं, अरे दामोदर घर में हो? आवाज़ आयल, आवाज़ आता है उधर से। हाँ घरे ही, वो बोलता है उधर से कि हम घर में हैं। कौन बोलता है? वो आपका पीछे से किसको, दामोदर को चिल्ला रहा है। ठीक है। दामोदर बोलता है हाँ हाँ हम घर में हैं, हाँ घर ही, हिंदे बैसल ही, हिंदे बैसल ही की काम हले? बोलता है हाँ इधर ही बैठे हैं। क्या काम था? वो कौन बोलता है? दामोदर बोलता है अरे तनी बारी चास से गले, मतलब थोड़ा सा बारी जोतना था। तनी जाए हरा जोत दे, तनी जाओ हर हल चला दो, जोत दो। गुनेश्वर बाबू कहलथिन और घर घूर गलथिन, और कह करके वो घर घूम जाते हैं। घर घूर के तोशक लागल पलंग पर नेहाली ओढ़ पसार के, ओढ़ पसार के गलथिन। ठीक है। ओढ़ पसार गलथिन मतलब ठंडा का दिन था। घर घूर के तोशक पलंग में, भाई पलंग में जाके गोड़ पसार करके अपना सो जाते हैं। पसर गलथिन। पत्थर ले हैं सीताराम सीताराम जपे लागल। ठीक है। पत्थर ले हैं सीताराम सीताराम जपे लागल। घड़ी बीतल, दू घड़ी बीतल, घंटों बीत गए, मुदा दामोदर ना आयलक। वो देख रहे हैं कि भाई अभी तक नहीं आया है दामोदर। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, वो है कहाँ, आ ही नहीं रहा है। अब तो गुनेश्वर बाबू के एड़ी की लहर कपार चढ़ गए। अब गुनेश्वर बाबू को जो पैर का लहर था, गुस्सा था, वो माथा में चढ़ गया उसका। अब गुस्सा से पूरा लाल हो गया वो। पलंगे पर बड़बड़ाए लागल, पलंग में गुस्सा पूरा चिल्लाने लगा। वो बोलने लगा सर भूइयाँ के 2-4 शेर घरा में है तकर पर फुटनिया करे लागल है। वो बोलने लगता है कि सार भूइयाँ के 2-4 शेराए शेर घर में है, 2-4 शेराए घरे हैं, 2 पहला के चरवे घर में है, थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें हैं, और इतना फुटानी। वो सोचने लगता है, वो बड़बड़ाने लगता है। बड़का पढ़ुआ भेल है, बहुत पढ़ने वाला हो गया है। वो बोलता है कॉलेज ने पढ़े लागल तो बड़का निहाल करे लगल, कॉलेज में पढ़ने लगा तो बहुत निहाल करने लगा है। वो बोलता है किसान घर कमाए बिना गुजरो चलता है। वो बोलता है किसान घर जन्म लिए हो तो तुम काम नहीं करो तो घर चलेगा? घर में भूंजल भांगना है, यह है उन्हें टांग। मतलब घर बोलता है ना, घर में भूंजी भांगना है। इसी तरह बोलता है कि घर में कुछ है नहीं और इतना भाव। चार गो कुरे परिले हैं, उधार खैलक और चलल है बाबू बनले। मतलब 4 कुरे, मतलब दूसरे कोई देता है, कुरे मिलता है जो काम करता है उससे, और खाता रहता है, और चला है फुटानी मारने के लिए, बाबू बनने के लिए। हर जोते के नाम है कलपत्तर जोड़ है, मतलब हर जोड़ने के नाम पर कलपत्तर जोड़ता है, मतलब हाथ जोड़ता है, काम नहीं करने खोजता है। अच्छा बच्चा बुझैबो, वो बोलता है अच्छा बच्चा, अच्छा बेटा, मतलब बच्चा तुमको बुझाएंगे। तुलसीदासो अपन रामायण में ठीके कहल लिखल थीन। तुलसीदास भी रामायण में ठीक ही लिखे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वो बोलता है, अब देखिए विद्वान अपना आपको विद्वान समझ रहा है, तुलसीदास से कंपेयर कर रहा है, उसके दोहा उसको दोहरा रहा है कि तू बोलता है
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, मतलब जो गरीब लोग हैं उसको काम कराने से यार कराना ही चाहिए। वो अपना देखिए अपने कैसे व्यक्त कर रहा है जो। और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब जो नारी होता है उसको दबा के ही रखना अच्छा है, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, जो ढोल गंवार होते हैं, जो पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार होते हैं, और शूद्र और जो नीचे जाति के लोग होते हैं, और पशु और जो जानवर होते हैं, और नारी जो औरत होती है, महिलाएं होती है, वो ताड़न के अधिकारी, उसको दबा के रखना ही चाहिए, ये इनका कहना है। यह बड़बड़ते घर से निकल के दामोदर घर के दने मॉडल। ठीक है, वहाँ से निकलते हैं और दामोदर के घर तक जाके मुड़ते हैं। अब देखिए दामोदर घर जैसे हैं गलत देख हत के दामोदर कॉलेज जाए सपरल। जब जाता है उसके घर के सामने देखता है दामोदर कॉलेज जाने के लिए सपरा हुआ है, तैयार हुआ है। दामोदर के सपरोही देख के उनखर मांस जरे लगल, मतलब दामोदर को जो सपरते हुए देखता है, तैयार होते हुए देखता है कॉलेज जाते हुए, तो उसका जो शरीर है पूरा जलने लगता है गुस्सा से, और ढोड़े से उठल, मतलब गुस्सा से बोलता है शर्म लागो हो कि ना हार जोते के छोड़ कॉलेज जाए लगल हैं, मतलब शर्म नहीं लगता है तुमको, हर जोतने छोड़ करके तुम कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज पीटे। हाँ, पहले पेट के जुगाड़ कर ले, जहाँ तो खड़ा है वो हमरे ज़मीन है। वो बोलता है कि पहले तुम पेट का अपना जुगाड़ कर लो, जहाँ तुम खड़ा हो ना वो भी मेरा ज़मीन है, तुमको हम हल जोतने बोले हैं तो तुम कॉलेज जा रहे हो। कौन बोलता है? जमींदार को बोल रहा है। ठीक है, हाँ जमींदार बोल रहा है, किसको? दामोदर को। अब देखिए क्या होता है, ये ज़मीन में हमार पुरखा तोर बापे के बसल तुन, हमारे जो पुरखा हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये तुम्हारे बाप को वहाँ बसाए हैं। जो यदि हमिन घरे नए काम धाम करवे तो हमार ज़मीन छोड़ दें, अगर तुम मेरे घर में काम धाम नहीं कर पाओगे तो मेरा ज़मीन छोड़ दो। कूड़े कर्जा तो राखर उड़ जो ताबे तो बेस, और ना तो निकाल बाहर करी देबो। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर तुम नहीं मेरा काम कर पाओगे तो ज़मीन छोड़ो। ठीक है, और कूड़े कर्जा तोड़, और जितना भी कूड़े कर्जा है तो मेरे पास तुम्हारा जो कर्जा बचा हुआ है उसको तोड़ो, ख़त्म करो, और नहीं तो तुमको यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। ठीक है, अब देखिए बोलता है असल भूइयाँ है तो हाड़ कूट के कमो धमो और अजवाड़ दिन ले मछरियों खोखरा मार। ठीक है, वो बोलता है कि असल तुम भूइयाँ हो तो हाड़ कूट के कामो धामो कर, मतलब पूरा एकदम मेहनत करके काम करो, जो शरीर तुम्हारा टूट ना जाए, पूरा मेहनत से काम करो, और मछली खोखरा है उसको मार मार के खाओ। ठीक है, वही तुम्हारा जीवन है। पढ़ाई कोनो हंसी ठठाना है, पढ़ाई को मजाक करने का चीज़ नहीं है। माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पगला जीतो, अगर माइनस प्लस तुम पढ़ने लगोगे तुम्हारा माथा पागल हो जाएगा। अरे कुल कहलथी लकर पहले हैं दामोदर घर से बहराए गेल, और घूर के गाँव ना आवे के क्रिया खाए लगे। ठीक है, और कुछ कहलथी और कुछ बोलता, तब तक इससे पहले ही दामोदर घर से बाहर निकल गया, और वो मन में बना के जा रहा था कि घर दोबारा हम घूम करके नहीं आएंगे, वो सोच रहा था दामोदर। 7 भाई बहन में सबले छोट रहे। दामोदर 7 भाई बहन होते थे, जिसमें सबसे छोटा था वो। ओकर बाप गुरदयाल राम गाँव के जमींदार घर जिंदगी भर खट मोरल। उसका जो गुरदयाल राम जो गाँव के जमींदार था उसके घर पूरे जीवन भर खटा और मर गया उनका पिताजी दामोदर का। ओकर मोरल बाद उसके मरने के बाद छवो बेटवन चंद्रनगर काम करके खोजान रे चल गलथिन, और चंद्रनगर वो लोग काम करने के लिए खोजने के लिए चला गया। अकेले जमींदारे के घरे रह गए। कौन? दामोदर रह जाता है अकेले, दामोदर ही रह जाता है उसके घर में काम करने के लिए। दामोदर गाँव के बोर्ड किसान गुनेश्वर बाबू के घरे कमियाँ रुपये बहाल भेज रहा है। और दामोदर जो है गांव में बड़ा जो किसान होता है गुनेश्वर बाबू, उसके घर में कमिया के रूप में, मतलब नौकर के रूप में काम करने के लिए बहाल हुआ रहता है, उसके घर में काम करता है। 10 रुपया रोजाना पर खटे हल, 10 रुपया हर दिन प्रत्येक दिन उसको मिलता था और उसमें काम करता था। यह 10 रुपया रोजाना से कोनो नियर
और अपन माँ एक पेट चल वहल। इसी से पैसा से अपना और अपना माँ का पेट भरता था ये कौन, दामोदर। पेट काट के गा बेगा कागज कलम किन पढ़ाई तो लिखाए लिखाए करलत। और अपना पेट काट करके किसी तरह पैसा बचा बचा करके अपना पढ़ाई लिखाई भी पूरा किया। पढ़े होकर शुरू से साध है लग, शुरू से ही वो पढ़ने में ही अपना ध्यान लगाता था। से ले कोनो रकम मैट्रिक करी ले रहे और किसी तरह से मैट्रिक पास कर लिया था वो। अब वो कॉलेज नामों लिखाए ले लग और अपना कॉलेज में भी नाम लिखा लेता है। हरिजन होने के चलते 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्तियों पावल। हरिजन होने के कारण उसको छात्रवृत्ति भी मिला 7वीं से मैट्रिक तक। यह छात्रवृत्ति के पैसा से अंगो पेट कर ले हल और इसी पैसा से अंगो पैंट मतलब अपना पैंट शर्ट पैंट भी खरीद लेता था। घर में असगरे बुढ़िया माँ घर ओगरे हली और उसकी जो बूढ़ी माँ होती थी अकेले ही घर ओगरती थी। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए के लिए अचानक निकल रहे। जिस दिन हजारीबाग जिला। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए के लिए अचानक निकल रहे से घरी होकर माँ कहले रहे। जिस समय घर से वो हजारीबाग जाने के लिए निकला था उसकी माँ बोलती है, बेटा तो हमार खातिर फिर जल्दी घूरे हैं। तो बेटा तुम मेरे लिए तुम फिर जल्दी घूरना चुकी। वो बूढ़ी थी, पाकल आम के कोनो विश्वास ना है कखन जे गिर जाए। वो बोलती है कि हम तो बूढ़ा हो गए हैं, इतना बूढ़ा हो गए हैं, हम कब मर जाएंगे हमको कोई पता नहीं, पका हुआ हमका कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए। माँ के मुँह से ये बात सुन के दामोदर के भर भर आँख लोर से हो गेल रहे। और ये बात माँ के मुँह से सुनता है तो दामोदर का आँख से आंसू बहने लगता है। मुदा गुनेसर बाबू को ढोड़सल बाद गुनेसर बाबू उसको गुस्सा से बोलते हैं, बाद में याद करके पढ़ लिख के एक बेस आदमी बने को हिम्मत के चलते मन महसूस करके रह गेल। वो जो बोला रहता है गुनेसर बाबू उसका बात करके याद करके वो गुस्सा में रहता है। बेचारा बोलता है कि वो महसूस करके रह जाता है कि पढ़ लिख के एक बड़ा बढ़िया आदमी बनेंगे, बेस आदमी बनेंगे। और उसी के चलते वो महसूस करके वो रह जाता है। मने मने माई के प्रणाम कर चले रहे दिन, ठीक है। और मने मने माई के प्रणाम करता है करके चल रहे उसी दिन चल देता है। हजारीबाग पहुँचला तो काम के खोजहारी करने लगल। हजारीबाग पहुँचता है काम खोजने लगता है। बेचारा पढ़ेगा तो पढ़े कैसे, काम तो कोई करना है पड़ेगा पार्ट टाइम। मुदा ओकर लायक कहीं काम ना भेटाले तब रिक्शा चलावे के काम शुरू कर लगे। उसके लिए लायक कोई काम नहीं मिल रहा था तो तब वो रिक्शा चलाने का काम करने लगा। सांझे से आधे रात तक रिक्शा चलावे का और दिन में कॉलेज करे के ओकर रोजानिक रूटीन बन गल। देखिए क्या करता है, साइंस से आधा रात तक, शाम से आधा रात तक वो रिक्शा चलाता था और दिन में कॉलेज करने जाता था। उसका रूटीन बन गया था। अंधेरे के बेराए ले दूगो ट्यूशने पढ़ावे के पकड़ ले और सुबह सुबह 2 भी ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चा को। अबरी बछरू बीए ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पास करल। इस बार वो प्रथम श्रेणी से बीए भी पास कर लेता है। तो देखिए अपन रिजल्ट के लिए यार घर घुरल तो ओकर माए के खुशी के ठिकाना ना। वो अपना रिजल्ट लेके घर घूमता है तो उसका माँ का ठिकाना नहीं रहता कि फर्स्ट डिवीज़न से मेरा बेटा पास किया है। प्रेम के जोरे लोर बहराए गेल। प्रेम के जोर से माँ का आंसू बहने लगता है। माँ बोलती है उसकी तो माँ कहलक बेटा अब एक एगो साध है जे तो बेस्ट नौकरी कर ले। उसकी माँ बोलती है अब एक ही इच्छा है हमारा बेटा कि तुम अब एक अच्छा नौकरी पकड़ लो। माँ के आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चल गए। माँ का आशीर्वाद लेके दामोदर फिर शहर चल जाता है। आयल और अपन धुआं धुंध माय लागे गेल, ठीक है। दिन के समय दरोगा के कंपटीशन तैयारी करे लागल, ठीक है। दिन के समय में वो दरोगा की तैयारी चालू कर देता है। मार्च महीना में परीक्षा में बसियो गेल, ठीक है। मार्च महीना में वो परीक्षा में बैठता भी है। सकरे रिजल्ट ओसरा में कहीं कहीं नौकरी खातिर दौरा दौरी ना करल, ठीक है। सेकरे रिजल्ट के ओसरा में उसी के रिजल्ट के आसरा में वो नौकरी का और दौरा दौरी नहीं करने लगा। माँ की चिंता मुड़े रख कुछ पैसा जमा करे लगल। माँ का चिंता रख करके
वो कुछ पैसा कमा करके अपने पास जमा करने लगा। संजोगे के बात एक दिन रिक्शा लेके घर घुरे ले चललक। उसी एक संयोग की बात है, एक दिन अपना रिक्शा लेकर के घर घूमने चला था। डहरे मायक खातिर 2 किलो लड्डू और सारी झूलो किन लेल रहे। अपने माँ के लिए 2 केजी लड्डू भी लेता है और साड़ी झूला भी ले लेता है और लेके चल देता है। ताल पेपर वाला भेटाए गल, ताल उसको पेपर वाला मिलता है। पेपर किने के लेल डाकल, और पेपर किनने के लिए वो डाकता है और रोकता है, बोलता है तो पेपर वाला आयल और पेपर दे देलक। और पेपर वाला आता है उसको पेपर देता है। पेपर उघार के जैसने देखे ही दरोगा बने के कंपटीशन के रिजल्ट पर नज़र पड़ गलक। और उसी समय उसको दरोगा के रिजल्ट का पेपर पर उसको रिजल्ट का नज़र पड़ता है। अपन रोल नंबर देखकर तो दरोगा के मारे खुशी, दामोदर के मारे खुशी नाचे लगल। वो देखता है अपना रिजल्ट तो खुशी के मारे पूरा वो नाचने लगता है। कल अब माँ एक आखिरी साधटा पूरा होते। अब बोलता है कि मेरी माँ जो सोची थी कि वो अब कोई नौकरी भी ले लेंगे तो मेरी माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। वो घर जाने के लिए तैयार भी हुआ था। अपना रिजल्ट देखता है, दरोगा बन चुका है। घर घुरल तो देखे के ओकर माँ खाटी पर परल घरी घरी करे लागल है, घर घरी करे लागल है। जब वो अपना माँ घूरता है घर तो देखता है उसकी माँ घर घरी कर रही है, मतलब पूरा गला उसका बैठा हुआ। माँ के गोट लाग चाल करल, तो माँ चाल ना कर ली। वो अपना माँ को चाल करता है, पाँव छूता है, लेकिन उसकी माँ कोई आवाज़ नहीं देती, चाल नहीं करती है। आँख खोलल देख ली तो चिन्ह ले ली कि ओकर बेटा दामोदर ओकर नज़दीके खड़ा है। आँख खोलती है उसकी माँ तो देखती है कि उसका बेटा दामोदर वहाँ पर खड़ा है। हाथे की इशारा से कहली कि बेटा हम आप जा रही हो। उसकी माँ बोलती है कि बेटा अब हम जा रहे हैं, बहुत अब मेरा समय हो गया है, मैं अब पूरी बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। निक सुखे रहिए, तुम बहुत सुख रहो, बहुत खुशी रहो। माँ के ये दशा देख के दामोदर कब से लागल। माँ के दशा देख करके दामोदर पूरा रोने लगता है। मुदा मन के धौर बंधाए माँ के कान तर कहलक, माँ हम दरोगा की नौकरी खातिर चुनाए गली। वो फिर बताता है कि माँ हम दरोगा के नौकरी में चुन लिए गए हैं, हम दरोगा बन गए हैं माँ। तो बोला माँ बोलती है, माँ की आँख में खुशी की लोर बहवे लागले। और माँ के आँख में खुशी का आंसू पूरा बहने लगता है। अपन हाथ दामोदर के ऊपर रखे माँ सिराए गई और अपना हाथ दामोदर के हाथ में रखती है और उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर में दामोदर असकरुबा है गेले, मतलब असरुकवा हो गए, ठीक है, मतलब वो अकेले रह गया घर में। वो दरोगा की नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेर दूर हो गलक, और गाँव दरोगा की नौकरी पकड़ा तो गांव से दूर हो गया, पोस्टिंग कहीं और हो गया उसको। सब कर्जा महाजन से निपटल तो घूर बछर अपन भी हो करलक। सब जितना जो कर्जा था सब तोड़ लिया वो, तो अगला बछर वो अपना शादी भी करता है। अब तो अपन परिवार संग नौकरियों पर धनबादे रह लागल। अब अपना नौकरी पोस्टिंग धनबाद में हो गया। धनबाद में वो अपना परिवार के संग में अपने बीवी के साथ में अपना धनबाद में रहने लगा। वहीं पर उसको क्वार्टर मिला होगा। दुख सुख आदमी की जिंदगी में बराबर लागले रहल है। दुख और सुख तो जीवन में हमेशा लगे ही रहता है। कखनो दुख कखनो सुख, कभी दुख तो कभी सुख। दुख में जे आदमी काम आवे ओकर से बढ़ के बड़ा आदमी और कोई ना। और दुख के समय में जो व्यक्ति उसका साथ देता है, उसके सामने खड़ा होता है, उससे बड़ा वो व्यक्ति कोई भी नहीं होता है। क्योंकि दुख के समय में जो खड़ा होता है वही सबसे बड़ा आदमी होता है, वो भगवान के बराबर होता है। गुणेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे ले गंगा सागर गेल रहत। तीर्थ करने के लिए जो गुणेश्वर बाबू है, उसे गुणेश्वर बाबू कौन, यही दामोदर का जो मालिक था, जो खेत में जो उसको घर से निकालने के लिए बात कर रहा था, खेत जोतने के लिए बात कर रहा था, वही जाता है कहाँ, तीर्थ करने के लिए गंगा सागर गेल रहत। उनकर माए तीर्थ से घूरे घरी बीमार हो गए रहती। उसी की जो माँ रहती है, घर घूमते समय उसकी माँ बीमार हो जाती है। हालत इतना ख़राब हो गया कि बूढ़ी अब प्रताप है गए, मतलब इतना हालत ख़राब हो गया कि बूढ़ी बचने वाली नहीं थी, मतलब अब तो तब मरने वाली थी। धनबादे आए के गुणेश्वर बाबू डॉक्टर से देखैला और अस्पताल में भर्तियों कर देलथिन। और गुणेश्वर बाबू वहाँ पर अपने माँ को भर्ती करवाते हैं और डॉक्टर से दिखाते भी हैं। 4 दिन में 4,000 टका खर्चा भे गए। 4 दिन में 4,000 रुपया खर्चा भी होगा। डॉक्टर कहल जे
जे पेटे का ऑपरेशन करे पड़ते हैं। वो बोले कि बोले अब तो इसका पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्दी ऑपरेशन ना भेले बुढ़िया के बचवे ना पारबे। वो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर हम जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी माँ नहीं बच पाएगी। गुनेश तो अब तो बड़का समस्या भय गया, अब तो बहुत बड़ा समस्या हो गया है। ऑपरेशन में 5,000 आरो खर्चा बैठते ऑपरेशन में 5,000 और रुपया लगेगा, 4,000 खर्चा हो चुका है। और कुछ पैसा तो पहले ही है जमा करे पड़ते, और कुछ पैसा पहले ही जमा करना होगा। कहाँ से तुरंत अपन पैसा आवते, कहाँ से इतना पैसा आएगा, क्योंकि वो पैसा उतना लेके गया नहीं था। यह सोचे लागला गुनेश्वर बाबू, इतने में दादा दादा कर ले दामोदर पहुँच गए। इतना ही कहते हुए दामोदर का पोस्टिंग तो वही था, वो दरोगा बन चुका था। अब समस्या देखिए भाई साहब, जिसको कल नकार रहा था, जिसको छोटा जाति बोल रहा था, घर से निकाल रहा था, वही व्यक्ति आज इसको साथ देगा गुनेश्वर बाबू को। अब वो बेचारा वो द्वेष का भावना पाल करके नहीं रखता है, वो देखता है वैसे आके बोलता है दादा दादा कर ले दामोदर पहुँच गए। दामोदर कह के वहाँ पहुँचता है। पहुँचते ही पूछल की बात है, किले ओखनी हियाँ ई हालत में बैसल हत, इतने इस हालत में कहाँ बैठे हैं यहाँ पर। गुनेश्वर बाबू सब बात कही दलते हैं, और गुनेश्वर बाबू सब बात बोलते हैं और समस्या रखल अपना समस्या रखते हैं। दामोदर ढाढ़स बंधैला। देखिए बाबू, कल जिसके पास कोई एक पैसा नहीं था, जिसके पास खाने पीने के पैसा नहीं था, आज वो ढाढ़स बंधा रहा है, क्योंकि आज वो दरोगा बन चुका है, उसके पास पैसा भी आ चुका है। और झट रुपयों के जुगाड़ कर दिलक, और झट से तुरंत वो दरोगा बन चुका है, पैसा तुरंत जुगाड़ कर दिया। उतरे ना उनकर परिवार सबके अपन डेरा लाइन के खूब खातिर भाव करलक, और उसका अपने डेरा में ला करके खूब खातिर भाव करता है। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल रहा, डॉक्टर का सफल ऑपरेशन भी सफल रहता है। बूढ़ी माँ बाँच गई, उसकी माँ जो बच जाती है। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर घुरल। गुनेश्वर बाबू का 10 दिन अस्पताल में रहता है, उसके बाद परिवार समेत सब घर घूमता है। जब तक उनकर माँ अस्पताल में रहली तब तक उनकर खातिर दामोदर अपन माय नियर फल फूल खिलवे रहल, और वो वैसे फल फूल खिला जैसे उसकी खुद की माँ हो। ऐसे दामोदर पूरा सेवा कर रहा था। दामोदर ही उदारता गुनेश्वर बाबू एकदम से बदल दिलक। ये उदारता देख करके गुनेश्वर बाबू पूरा बदल गए। जो उसे नफरत करते थे, छोटी जाति मानते थे, आज वो पूरा बदल चुके हैं गुनेश्वर बाबू। गाँव में पहुँच के गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला, और बाद में गुनेश्वर बाबू बहुत अफसोस करते हैं कि हम ये बहुत क्या कर दिए हैं, हम कितना लोगों को हम तुच्छ समझते थे, गरीब को हम ये पूरा नीचा समझते थे। वो अपने आप में मतलब हीन भावना से महसूस करने लगे अपने आप में। जेकरा छोट जात कही के तिरस्कार करेला, जिसको हम छोट जाति करके तिरस्कार कर रहे थे, दूर दुरावे हला, वह उनकर इज्जत बचावला, और जिसको हम दूर दुरा रहे थे, भगा रहे थे, वही उसका इज्जत बचाया आज, वही छोट जाति के लोग। तो वो मने भाफला जे जात से कोई बड़ छोट ना हवे, सबले प्रधान कर्म हवे। कोई जाति पात से बड़ और छोटा नहीं होता है, सबका कर्म प्रधान होता है। गाँव में जितना पढ़ा लिखल छुआ बढ़ता, गाँव में उतना तरक्की करता है। और फिर बोलते हैं कि गांव में जितना पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे, गांव का तरक्की उतना ही होगा। ठीक है, तो कहानी समाप्त होता है भाइयों यहीं पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।